शाम जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब तो खेत जोता जा रहा था और अब देखो। ये जरूर कोई मायावी वृक्ष है, वरना इस प्रकार रातों रात कैसे यहाँ खेत में जम गया। मुझे तो पूरा विश्वास है ये धरती मैया का ही वरदान है। चलो जल्दी से नदी में एक डुबकी लगा लेते हैं, फिर पेड़ की छांव में बैठकर आराम से ये फल खाएंगे। चलो मुसीबत तो टल गई। टली नहीं, अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। कान्हा, गांव के लगभग सभी लोग फल अपने अपने घर ले गए थे। बलदाऊ, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। गांव वालों, मायावी वृक्ष के फल के अंदर एक खतरनाक जीव है। फल जिसके घर में भी है, अपने अपने खिड़की दरवाजों से तुरंत बाहर फेंक दो। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी!
कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियां शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो कान्हा, हमें इस शंखा से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो कान्हा। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। श्री कृष्ण। ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। तुंगासुर को जगाने की किसने हिम्मत की? उस शंख को बजाने से राक्षस दूर भाग जाते हैं।
आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर।